Do educate, friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. जैसे कि आपको पता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स की सीरीज़ चल रही थी। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने अभी तक काफ़ी चीज़ें देखी हैं। अब और एक नेक्स्ट पॉइंट हम उठाएंगे जिसका नाम है क्या, मोशन ऑफ फ्लूइड। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मोशन ऑफ फ्लूइड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मोशन ऑफ फ्लूइड का मतलब क्या होता है। फ्लूइड मतलब कि कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी गैस। नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड को लेके चलते हैं कि जैसे कि मोशन ऑफ फ्लूइड मतलब कि अगर फ्लूइड है उसका मोशन किस तरीके से हो रहा है, मतलब उसका फ्लो किस तरीके से हो रहा है, उन चीज़ों को हम देखेंगे। अब फ्लो का मतलब क्या है, फ्लो के बारे में आप जानते होंगे कि जैसे कि अगर कोई फ्लोर है, फर्श पे आपने पानी गिराया तो पानी का जो मूवमेंट है, पानी का जो बहाव है, फ्लो है, उसका किस तरीके से है। या फिर अब आप कोई सिंक ले लो, जैसे कि वॉश बेसिन हो गया, उसको ले लो। उसमें क्या होता है कि जब हम टैप को ऑन करते हैं तो सिंक में या वॉश बेसिन में जो होता है वो किस तरीके से, कुछ सर्कुलर टाइप का फ्लो होता है। तो ये अलग अलग टाइप के फ्लो होते हैं। तो फ्लूइड का जो बिहेवियर है किस टाइप का होता है, कैसे हम उसके फ्लो को देखते हैं, वो चीज़ें हम उसमें देखने वाले हैं, उसके बहाव को हम देखने वाले हैं। ठीक, तो ये एक चीज़ हो गई मोशन ऑफ फ्लूइड के बारे में। तो ये हमें पता चल गया कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो मोशन ऑफ फ्लूइड की अगर बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है काइनेमैटिक्स, एक होता है काइनेमैटिक्स और दूसरा होता है डायनामिक। काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स दो चीज़ें होती हैं। तो काइनेमैटिक मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये बेसिकली क्या होता है, इमेजिनरी चीज़ होती है, ये रियल नहीं होती है, रियल नहीं होती, ये एक आइडियल चीज़ होती है। अब आइडियल का मतलब क्या है, आइडियल चीज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिकली, मतलब हम उसको मान तो लेते हैं, हम उसको अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ऐसी कोई चीज़ होती है, लेकिन वाकई में अगर देखा जाए तो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। तो काइनेमैटिक की अगर बात करते हैं तो ये रियल चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करते, इसको हम आइडियल मान के चलते हैं। क्यों आइडियल मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई मास या फिर फोर्स का टर्म नहीं होता। नो मास, या आप कह सकते हो नो फोर्स। काइनेमैटिक क्या होता है, आइडियल होती है। काइनेमैटिक्स की बात करते हैं तो आइडियल चीज़ें होती हैं, आइडियल गैसेस होती हैं। क्यों होती है ये काइनेमैटिक्स में, क्यों हम इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी मास या फिर कोई भी फोर्स नहीं होता, उसको हम कंसिडर नहीं करते। अगर इसी तरीके से अगर डायनामिक्स की बात की जाए तो डायनामिक्स मतलब होता है रियल। डायनामिक्स मतलब क्या होता है, रियल। इसमें क्या होता है, रियल चीज़ें होती हैं। और इसमें क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, इसमें मास का भी टर्म आएगा, मास का टर्म आएगा और उसके साथ साथ क्या आएगा, फोर्स का भी टर्म आएगा। मास और फोर्स दोनों के टर्म्स आते हैं। ठीक, तो ये डिफरेंस हो गया काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स का। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। काइनेमैटिक्स का एग्जाम्पल जो है, जैसे कि काइनेमैटिक विस्कोसिटी हमने पढ़ा है, न्यू जो होता है, न्यू होता है काइनेमैटिक विस्कोसिटी। अब काइनेमैटिक विस्कोसिटी ये क्या होता है, ये काइनेमैटिक्स का एग्जाम्पल होता है और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक। डायनामिक विस्कोसिटी में क्या होता है, जैसे कि आप यूनिट से देख सकते हो, काइनेमैटिक विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। तो एक चीज़ इसमें बताओ, क्या यहाँ पे कोई मास है, क्या मास का टर्म कोई आ रहा है या फोर्स का टर्म आ रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, मीटर क्या है, लेंथ है, और सेकंड क्या है, टाइम है। तो यहाँ पे ना कोई मास का टर्म आ रहा है, ना कोई फोर्स का टर्म आ रहा है। तो इसलिए क्या हुआ कि काइनेमैटिक में हम इसको कंसिडर करेंगे। उसी तरीके से डायनामिक की बात की जाए तो डायनामिक में क्या, जैसे इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक चीज़ बताओ, क्या न्यूटन क्या है, न्यूटन इज फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो यहाँ पे न्यूटन आ गया तो हम इसको क्या करेंगे, डायनामिक में कंसिडर करेंगे। तो सीधे सीधे बात ये है, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि काइनेमैटिक में हम क्या करते हैं, कोई भी मास और कोई भी फोर्स को कंसिडर नहीं करते, और डायनामिक वो चीज़ें होती हैं उसमें हम मास और फोर्स दोनों को कंसिडर करके आगे चलते हैं। तो ये चीज़ हो गई कि ये दो टाइप के होते हैं। अब इनको देख लेते हैं कि इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि किस तरीके से आप चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ों में इनको डिवाइड किया है। जैसे कि सबसे पहला जो टर्म आता है, जो सबसे पहला टर्म आता है वो होता है यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म
फ्लो। अब भाई यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है? इसका मतलब होता है, सबसे पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि हमें प्रॉपर्टी के बारे में देखना है कि जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, जो फ्लूइड का बहाव हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके से चेंज हो रही है या कहाँ कहाँ पे वैरी कर रही है, उन चीज़ों को देखेंगे। तो मेनली हमें किसको कंसीडर करके चलना है? प्रॉपर्टी को कंसीडर करके चलना है। तो यूनिफॉर्म फ्लो ऐसे फ्लो होते हैं जिनमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी जो होती है किसी फिक्स टाइम पे अलग अलग होती है। मतलब डिफरेंट प्लेसेस पे आप कह सकते हो कि अगर टाइम फिक्स है, टाइम क्या है? फिक्स है, लेकिन प्लेसेस डिफरेंट है, डिफरेंट प्लेसेस, लेकिन उन पे प्रॉपर्टी जो मिल रही है, प्रॉपर्टी जो मिल रही है वो क्या मिल रही है? सेम मिल रही है। जैसे कि एक चीज़ देखो, अगर मान लो कोई फ्लूइड पार्टिकल है, इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे टाइम अगर हम दिखा दें तो टाइम अगर मान लो t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड बाद जो फ्लूइड यहाँ पे है, ये यहाँ पे अगर पहुँचा इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे फिर अगले 2 सेकेंड पे यहाँ, फिर अगले 2 सेकेंड पे यहाँ, तो 2-2 सेकेंड, मतलब टाइम का जो इंटरवल है वो क्या होगा? सेम होगा, लेकिन अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्लेसेस पे प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। तो ऐसे जो फ्लूइड होते हैं उनको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी कि यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है कि टाइम जो होगा, टाइम फिक्स होगा, मतलब 2 सेकेंड पे देख रहे हैं तो अगले ही 2 सेकेंड पे देखेंगे, तो 2-2 सेकेंड पे क्या होगा? अलग अलग जगहों पे जगह चेंज हो रही है लेकिन टाइम चेंज नहीं हो रहा है, और अलग अलग जगह पे सेम टाइम पे क्या हो रहा है? प्रॉपर्टी आपको सेम मिल रही है। तो ये चीज़ हो गई यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है कि अगर टाइम फिक्स है, अलग अलग प्लेसेस पे प्रॉपर्टी डिफरेंट आ रही है, सेम की जगह डिफरेंट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। एक होता है स्टडी फ्लो। क्या होता है? स्टडी फ्लो। अब स्टडी फ्लो में क्या होता है कि अगर कोई फिक्स प्लेस है, ठीक है, अगर कोई फिक्स प्लेस है, फिक्स्ड प्लेस पे डिफरेंट टाइम पे, मतलब टाइम यहाँ पे डिफरेंट टाइम पर सेम प्रॉपर्टी मिलती है, सेम प्रॉपर्टी मिलती है। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि जो प्लेस है वो क्या है? फिक्स है, ठीक है, टाइम जो है वो क्या है? डिफरेंट है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या मिल रही है? सेम मिल रही है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पाइप है, पाइप में कोई पॉइंट आपने ले लिया ये, ठीक है, अब इस पाइप में क्या हो रहा है? इस पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। होता क्या है, अगर ये इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक, इस तरीके से फ्लो हो रहा है, अब है क्या यहाँ पे कि जो प्लेस है वो फिक्स है, मतलब इस जगह पे, इस जगह चेंज नहीं हो रही, जगह, घर एक ही है, ठीक है, डेस्टिनेशन आप कह सकते हो, कोई पॉइंट ले सकते हो कि ये चीज़ वही है, लेकिन टाइम अलग अलग है। अलग अलग टाइम पे किसी एक जगह पे अगर आपको सेम प्रॉपर्टी मिलती है तो हम क्या कहते हैं? इसको स्टडी फ्लो कहते हैं। नॉन स्टडी फ्लो की बात की जाए तो क्या होता है? फिक्स्ड प्लेस पे डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट प्रॉपर्टी मिलती है, सेम प्रॉपर्टी की जगह क्या हो जाएगा? डिफरेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ये बात हो गई किसकी? स्टडी फ्लो के बारे में। एक पॉइंट और आता है जिसको हम कहते हैं रोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो देख लेते हैं उसके बारे में भी कि रोटेशनल फ्लो क्या होता है। एक रोटेशनल फ्लो होता है और उसी तरीके से एक नॉन रोटेशनल फ्लो होता है। चलो भाई, रोटेशनल की बात करते हैं। अब रोटेशन से मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये इस तरीके से यूं कुछ गोल गोल घूमना इज कॉल्ड रोटेशन। तो रोटेशनल फ्लो सिर्फ रोटेशन करना नहीं होता, एक्चुअली होता क्या है, मैंने पहले ही जो आपका वॉश बेसिन होता है उसका मैंने एग्जांपल दिया था, उसमें कुछ इस तरीके से मूवमेंट होता है, कुछ इस तरीके से सर्कुलर मूवमेंट होता है लिक्विड का, कुछ गोल गोल घूमते हुए फिर वो क्या होगा? पानी फिर नीचे चला जाता है। तो इस तरीके से होता है। यहाँ पे ये शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये गोल गोल घूमता हुआ यहाँ पे ये फाइनली अंदर चला जाता है। तो रोटेशनल फ्लो का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ फ्लूइड पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहे हैं। फ्लूइड पार्टिकल का रोटेट होना इस तरीके से, प्लस फ्लूइड का पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं, रोटेशन, प्लस इसके जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरीके से इनका भी
इनके मास सेंटर के अबाउट क्या होता है, रोटेशन होता है। जैसे कि मतलब फ्लूइड इस तरीके से गोल गोल तो घूम ही रहा है, मतलब ऐसे इस तरीके से सर्कुलर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल है वो भी इस तरीके से घूम रहा है। मतलब ये पार्टिकल है तो वो भी इस तरीके से घूमेगा, ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा। मतलब आप एक स्माइली का एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि ये है, ये इस तरीके से। अब ये अगर यहाँ आ रहा है तो ये इसकी स्माइल जो है वो इधर आ गई, ठीक। तो ये इस तरीके से हो गया। फिर यहाँ आया पार्टिकल तो आप कह सकते हो इसकी स्माइली कुछ इधर हो गई इस तरीके से, फिर इसकी स्माइली इधर आ गई। तो ये चीज़ें ऐसे होती हैं। मतलब वो जो पार्टिकल होंगे अपने मास सेंटर के अबाउट भी क्या होंगे, रोटेट होंगे। एक रोटेशनल मूवमेंट तो इनमें होगा ही, प्लस जो पार्टिकल होंगे उनके मास सेंटर के अबाउट भी उनका रोटेशन होगा। तो ऐसे जो फ्लो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रोटेशनल फ्लो कहते हैं। ऐसे फ्लो को हम क्या कहते हैं, रोटेशनल फ्लो कहते हैं। और नॉन रोटेशनल की बात की जाए तो जस्ट आप इसका अपोजिट कर दोगे तो वो क्या होगा, एग्जाम्पल नॉन रोटेशनल फ्लो का निकल जाएगा। एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। compressible and इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अगर आपको याद हो तो जब मैंने शुरुआत की थी फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो वहाँ पे मैंने एक टर्म बताया था कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी जिसको कि हम बीटा से डिनोट करते हैं, और हमें पता है कि जगह अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू 0 रख देते हैं, कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू 0 रख लेते हैं, तो वहाँ पे ρ1 = ρ2 आ जाता है। मतलब डेंसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, डेंसिटी कॉन्स्टेंट होती है। मतलब कि डेंसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अगर डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है तो वो क्या होगा, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा। मतलब ρ1 = ρ2, तो इसको क्या कहेंगे, इनकम्प्रेसिबल कहेंगे। और कंप्रेसिबल मतलब ρ1 = ρ2। मतलब अगर डेंसिटी चेंज हो रहा है, कंप्रेस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डेंसिटी में चेंज आएगा ही आएगा। तो कंप्रेसिबल फ्लो ऐसे फ्लो होते हैं जिनकी डेंसिटी बराबर नहीं होती, और इनकम्प्रेसिबल में जिनमें डेंसिटी सेम होती है, ऐसी चीज़ों को इनकम्प्रेसिबल फ्लो कहते हैं। तो एक नया टर्म देख लेते हैं, एक आप कह सकते हो लास्ट पॉइंट है जिसमें लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो की बात करेंगे। लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो की बात करेंगे। तो लैमिनार फ्लो को देख लेते हैं एक बार। लैमिनार से आप समझ सकते हो कि क्या कहना चाहते हैं। चीज़ों का पता तो होगा आपको कि लैमिनार क्या होता है, देख लेते हैं एक बार। लैमिनार का मतलब क्या होता है, हम बचपन में जब जाते थे स्कूल में, हम क्या करते थे, अपनी बुक को लैमिनेट कराया करते थे। तो लैमिनेट कराने का मतलब क्या होता था, उसके ऊपर एक लेयर बिछा देना, बुक के ऊपर एक लेयर लगा देना। वो भी कैसी लेयर, जो कि बिल्कुल यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म मतलब ऐसा नहीं कि वो ऊबड़ खाबड़ होती है, वो बिल्कुल प्लेन लेयर। मतलब वो आपकी बुक भी देखने में अच्छी लगती है, बहुत सिंपल सी, बहुत प्लेन सी, बहुत स्मूदिंग सी होती है। तो जो लैमिनार फ्लो होता है, तो लैमिनार फ्लो भी उसी तरीके का फ्लो होता है। मतलब सबसे पहला कि जो फ्लो होगा वो लेयर बाय लेयर होगा। जैसे कि ये इस तरीके से फ्लूइड है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो फ्लो जो होगा इस तरीके से होगा, लेयर बाय लेयर, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे ये मतलब ऐसे जो फ्लो होंगे, मतलब अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और हर एक पार्टिकल बहुत स्मूथली सीधे रास्ते पे जा रहा है, कहीं मुड़ नहीं रहा, कहीं ट्विस्ट नहीं हो रहा, वो बिल्कुल सीधे पाथ को फॉलो कर रहा है, मतलब लेयर बाय लेयर। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया, लेयर बाय लेयर, ठीक। अब लेयर बाय लेयर बहना ही क्या काफ़ी है लैमिनार के लिए? बिल्कुल नहीं। इसमें क्या होता है, कोई इंटरमिक्सिंग नहीं होती है, कोई भी इंटरमिक्सिंग नहीं होती। ऑब्वियस सी बात है, जब लेयर बाय लेयर फ्लो होगा, मतलब ये अपने रास्ते जा रहा है, ये पार्टिकल अपने रास्ते, ये पार्टिकल, तो क्या मतलब जब सबके रास्ते ही अलग हैं तो क्या इनके टकराने के चांसेस हैं क्या? ऑब्वियस सी बात है। कंपटीशन तब होता है जब वहाँ पे क्या होता है कि लोग एक ही जगह पे पहुँचना चाहते हैं, लेकिन जब लोगों के रास्ते ही अलग है तो कैसे हो सकता है? तो आप एक चीज़ सोच के देखो कि ये क्या है, इसका रास्ता सीधे यहाँ से यहाँ जाता है, इसका रास्ता सीधे यहाँ से यहाँ आता है, ये क्या कर रहे हैं, बिल्कुल स्मूथली सीधी सीधी लाइन पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी इंटरमिक्सिंग नहीं होती है, नो इंटरमिक्सिंग, कोई भी इंटरमिक्सिंग नहीं होती है। अब थर्ड जो पॉइंट आता है इसमें कि जो विस्कोसिटी होती है, जो आप कह सकते हो कि जो लॉसेस होते हैं
वो सिर्फ और सिर्फ विस्कोसिटी की वजह से होते हैं। लॉसेस जो होते हैं, लॉसेस आर वेरी लेस, और किसकी वजह से होते हैं? सिर्फ और सिर्फ विस्कोसिटी की वजह से लॉसेस होते हैं। क्योंकि और आप एक चीज़ सोचो, यहाँ पे और कोई लॉस हो सकता है क्या? सीधे सीधे बेचारे आराम से चले जा रहे हैं, क्या लॉसेस हो सकते हैं? विस्कोसिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि लेयर बाय लेयर फ्लो कर रहे हैं, लेयर बाय लेयर फ्लो कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि दो लेयर्स के बीच में क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लगते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, एक शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है। तो यहाँ पे जो विस्कोसिटी होगी, विस्कोसिटी जो होती है वो क्या होगी, मतलब आप कह सकते हो लॉसेस जो होते हैं वो यहाँ पे वेरी लेस लॉसेस होते हैं। ठीक है, लॉसेस बहुत कम होते हैं, और जो होते भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ विस्कोसिटी की वजह से होते हैं। यहाँ पे लॉसेस किसकी वजह से होते हैं? सिर्फ और सिर्फ विस्कोसिटी की वजह से होते हैं। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। तो ये हो गई बात लैमिनार फ्लो की। उसी तरीके से अब टर्बुलेंट फ्लो की बात करते हैं। टर्बुलेंट फ्लो, अब जिसको लैमिनार समझ में आ गया उसको टर्बुलेंट फ्लो समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। अब सारी चीज़ें उल्टी कर दो, लेयर बाय लेयर तो होगा ही नहीं। टर्बुलेंट मतलब होता है बस किसी तरीके से फ्लो हो रहा है। ठीक है, ब्लास्ट करते हैं ना किसी तरीके से कि हाँ इधर से आ रहा है, इधर से लिक्विड आ रहा है, हर तरफ से आ रहा है, टकरा रहे हैं, फिर मतलब स्कैटरिंग हो रही है। तो इस टाइप के जो फ्लो होते हैं वो टर्बुलेंट फ्लो होते हैं। जैसे कि एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे ये फ्लूइड हो गया, ये फ्लूइड पार्टिकल, ये फ्लूइड पार्टिकल। अब ये फ्लूइड पार्टिकल सीधा ही जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो वो मान लो ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, यहाँ पे जो पार्टिकल पहुँचा ये सीधे यहाँ, ये यहाँ, इधर जो आ रहा है ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, फिर ये इधर आ रहा है। इस तरीके से मतलब जो इस तरीके के जो फ्लो होते हैं वो क्या होते हैं, टर्बुलेंट फ्लो का एग्जांपल है। मतलब इनमें सबसे पहले तो लेयर बाय लेयर नहीं होते, इनमें ह्यूज इंटरमिक्सिंग होती है। क्या होती है? ह्यूज इनमें ह्यूज इंटरमिक्सिंग होती है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनकी इंटर में मतलब एटम्स जो होते हैं उनमें इंटरमिक्सिंग बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहले पॉइंट तो ये हम लिख लेते हैं। और इसमें जो शेयर लॉसेस होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं इसमें जो लॉसेस होते हैं, जो विस्कोसिटी की वजह से जो लॉसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। विस्कोसिटी की वजह से विस्कोसिटी लॉसेस आर वेरी लो। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, जो भी लॉसेस होती थी सिर्फ और सिर्फ विस्कोसिटी की वजह से होती थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो में ये तो हमें पता है लेयर बाय लेयर होती है, कोई इंटरमिक्सिंग नहीं होती। ये तो किसी को भी पता है, छोटे बच्चे को भी पता चल जाएगा, नाम से पता चलता है। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट याद रखने वाला है कि लॉसेस बहुत कम होती है, और जो होती भी है वो सिर्फ और सिर्फ विस्कोसिटी की वजह से होती है इन द केस ऑफ लैमिनार फ्लो। एंड इन द केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो लॉसेज आर वेरी लो। ठीक है, जो विस्कोसिटी की वजह से लॉसेज आर नॉट वेरी लो। आप कह सकते हो कि अगर विस्कोसिटी की वजह से अगर वो लॉसेज हो रही हैं तो विस्कोसिटी की वजह से जो होने वाली लॉसेज हैं उनका अमाउंट क्या होता है, बहुत कम होता है। और वो इतना कम होता है कि जो इनका ओवरऑल जो लॉस होता है उसके कंपेरेटिवली हम इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हो दो टाइप के लॉसेज होते हैं टर्बुलेंट फ्लो में। एक तो इनके फ्लो की वजह से होता है, जो ह्यूज इंटरमिक्सिंग हो रही है, एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, फिर इधर उधर जा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो लॉसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं कंपैरिजन टू विस्कोसिटी लॉसेस। ठीक है, अगर विस्कोसिटी लॉसेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंटरमिक्सिंग के कारण लॉसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए हम विस्कोसिटी लॉसेस को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर पाइप है, पाइप में अगर फ्लो कर रहा है कोई लिक्विड है, पाइप में फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो का एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, फ्लो इन पाइप। फ्लो इन पाइप, किसी पाइप में अगर फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तो वो क्या होगा, वो टर्बुलेंट फ्लो का एग्जाम्पल है, ये हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी क्या किया, मोशन ऑफ फ्लूइड को कंप्लीट किया है। मोशन ऑफ फ्लूइड को कंप्लीट नहीं किया, एक्चुअली इसके टाइप्स देखे किस तरीके के फ्लो होते हैं, किस किस तरीके से इनकी मिक्सिंग होती है, या क्या क्या लॉसेज होते हैं, किस तरीके से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, हमने फिलहाल इतना देख लिया है। नेक्स्ट जो है वो आगे हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना, रिवाइज कर लेना। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।